बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसन। आज हम अपने तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंटीक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स को पता है कि हम हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या जो पेशेंट हमारी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं की कंप्लेंट्स को जो है वो इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करके अपने देखने वालों तक पहुंचाया जा सके। हमारा पर्पस बेसिकली ये होता है कि जितने भी इंसानी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं वो अपने वीडियो के ज़रिए, अपने वीलॉग के ज़रिए अपने व्यूअर्स तक, अपने देखने वालों तक, पेशेंट तक पहुंचाना, ताकि उनके जर्नल नॉलेज को अपडेट किया जाए कि अगर उनको इस तरह का कोई भी इशू उनकी बॉडी में आता है या उनको कोई चेंजिंग अपनी बॉडी में फ़ील होती हैं तो उनको पता चले कि ये जो मेरी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है ये किस वजह से हो रही हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक जो है वो अपने इलाज के लिए अपने कंसल्टेंट के पास जाए। तो आज का हमारा मौजू ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो सुइयां चुभती हैं, मेरी पूरी बॉडी पे सुइयां चुभती हैं। और हम जब उनसे पूछते हैं कि आपको ईचिंग होती है, ख़ारिश होती है या आपको डर्माटाइटिस वगैरह का कोई इशू है या कोई स्किन एलर्जीज़ का पहले कोई इशू है, तो पेशेंट कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, बेसिकली बस मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई जो है वो सुइयां चुभो रहा है, यानी मुझे वो ऐसे लग रहा है कि मेरे जिस्म के अंदर से कोई चीज़ मुझे काट रही है, यानी मुझे चुभन हो रही है। इस तरह की ईचिंग है कि उसमें कोई ख़ारिश नहीं है और ना ही मुझे कोई स्किन के ऊपर इस तरह का कोई ख़ारिश करने में कोई मज़ा आता है, ना कोई ऐसी सिचुएशंस है। सिर्फ मुझे ऐसे होता है कि मुझे कभी लगता है कि मेरी बैक बोन वाली साइड से, कभी मुझे लगता है कि एब्डोमिनल पार्ट्स के ऊपर, कभी मुझे लगता है मेरी चेस्ट है, बाजू है, इसी तरह फेस है। तो मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं फ़ेस को जो है वो अपना मस लूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे इस तरह की इचिंग होती है या मुझे इस तरह की फीलिंग आती है, लेकिन वो प्रॉपर ख़ारिश या स्किन एलर्जी नहीं होती। मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे मुझे सुइयां चुभ रही हैं, यानी मुझे कोई इसमें कोई कांटों की तरह कोई चीज़ चुभो रहा है, यानी लगा रहा है, या मुझे उसके साथ कोई प्रिक करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये फीलिंग्स आती हैं। अब होता क्या है कि जब क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है तो डॉक्टर्स की बेसिकली जो आंखें होती हैं वो पेशेंट का एक कंप्लीट एग्जामिन कर रही होती हैं, एक कंप्लीट उसका एक अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं, यानी उसको साइकोलॉजिकल भी समझ रहे होते हैं हम और उसका फ़िज़िकली भी मुआयना कर रहे होते हैं कि पेशेंट जो हमारे सामने बैठा हुआ है ये जो अपनी ज़ुबान से कहने की कोशिश कर रहा है या ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या इसकी ये वाली जो कैफियत है इसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है, क्या ये इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट को अपने सामने बिठा के तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल में अपने एग्जामिन में क्या करते हैं कि हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर हम उसका BSR यानी ब्लड शुगर उसकी जो रैंडम है उसको देखते हैं। अगर हमें ये लगता है कि पेशेंट देखने में पेशेंट लग रहा है कि एनीमिक भी है, इसको यानी आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी भी हो सकती है, इस तरह पेशेंट जो है वो कैल्शियम डेफिशिएंट भी है, और इस तरह जो है वो पेशेंट ओवरवेट भी है, या हम देख सकते हैं कि इसका जो है वो कम वेट होने की वजह से, वीकनेस ज़्यादा होने की वजह से भी इसको ये फीलिंग्स आती हैं। अब हम सबसे पहले BP चेक करेंगे, उसकी शुगर देखते हैं, फिर उसकी बॉडी को वैसे एग्जामिन करते हैं। अगर हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़े तो हम उसमें लिपिड प्रोफाइल रिकमेंड करते हैं, फिर हम उसका ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल देखते हैं, फिर उसका सीरम आयरन लेवल देखते हैं। इसी तरह हम पेशेंट का जो है वो जब ब्लड प्रेशर भी एग्जामिन करते हैं, आयरन भी देख लेते हैं, कैल्शियम भी है, फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी देखते हैं और फिर उसका शुगर लेवल भी देख लेते हैं। अगर इन सारी जो क्लिनिकल हमारे रिसोर्स होते हैं इसमें एग्जामिन करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की कंप्लेन जो है वो स्टिल वही है, लेकिन इसकी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, यानी BP नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन चूँकि पेशेंट एनीमिक है, आयरन डेफिशिएंसी है उसको, तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आपने कभी कोई ब्लड लगवाया या आपने कोई किसी के साथ कोई ब्लड एक्सचेंज किया या कोई ऐसा इंजेक्ट किया या कोई आपने ड्रिंकिंग वगैरह की, या इसके अलावा कोई आपकी बॉडी में या फिज़िकल या आपकी पास्ट हिस्ट्री में जो है वो क्या चीज़ें हैं। तो ये सारा कुछ एग्जामिन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि 70% तो पेशेंट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना होता है, यानी
ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे ईचिंग हो रही है, मुझे सुइयाँ चुभ रही हैं, मेरी बॉडी में जब मुझे पसीना आता है तो मुझे लगता है कि सुइयाँ चुभनी कम हो गई, जब मैं किसी नॉर्मल पोजीशन पे जाता हूँ तो मुझे सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, या इस तरह होता है कि पसीना आने के बाद जो है ना ज़्यादा चुभना हो शुरू हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो इस तरह के सारे मैटर को हम अपने सामने बैठे हुए पेशेंट को जब देख रहे होते हैं तो 70% हम साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी चूँकि पेशेंट की कंप्लेन जो है वो स्टिल है, तो हम फिर उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं और साथ में कुछ मेडिकेशन भी उसकी करते हैं। और मेडिकेशन प्लस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है ये पेशेंट का हल होता है इस कंप्लेन से निकालने के लिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अनीमिक होते हैं, आयरन डेफिशिएंट होते हैं, उनको फिर जब हम आयरन लगाना शुरू करते हैं और साथ में कोई सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, उसकी डाइट है जो उसकी हैबिट्स होती हैं उसको चेंज करवाते हैं, फिर उसका लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं, उसको वॉक की तरफ लेके जाते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट जो है वो उनका ये वाला मसला इस प्रोसीजर के ज़रिए हल हो जाता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेज़ हैं, यानी मोटे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, बीपी अप डाउन रहता है, उनको भी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं, तो उनको भी हम मेडिकेशन के साथ साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीट भी करते हैं और साथ में उसकी डाइट हैबिट्स को चेंज करते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें करने से हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि 70 to 80% पेशेंट जो है उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं और वो फिर जाके अपने दाएं बाएं रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड्स में ये कहते हैं कि मेरा ये मसला कहीं से हल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर साहब को मैंने जाके दिखाया और डॉक्टर साहब ने बस ऐसे ही मुझे 1-2 गोलियाँ लिखी हैं और मैंने थोड़ा सा टाइम ली है और मेरा ये मसला हल हो गया। तो बेसिकली अपने व्यूअर्स को बताने का मकसद ये है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग हो रही हो, वो साइकोलॉजिकल चेंजिंग हो या सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हो या मेडिकली कोई आपकी बॉडी में चेंजिंग आ रही हैं, तो आपको फौरी तौर पर इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते जाएंगे और आप ये समझेंगे कि मुझे ऐसे ही बस ईचिंग हल्की फुल्की होती है, मैंने कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना और ना ही मैंने कोई मेडिकेशन करनी है, तो इसके फिर नुकसान क्या होते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आप कहते हैं मेरा ये मसला पता नहीं क्यों नहीं हल हो रहा, तो वो फिर दिन ब दिन आपका मसला बढ़ता जाएगा। तो हमें इसको अपना कोई भी चेंजिंग आपकी बॉडी में, वो आपके माइंड से मुतल्लिका हो, आपकी फ़िज़िकली चेंजिंग हो या मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लगे कि आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फौरी तौर पर आपको सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना चाहिए। कंसल्टेंट जो आपके पास नियरेस्ट आपका रिलाइएबल कंसल्टेंट हो, आप उसके पास जाएं, जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं, फैमिली फिजिशियन या फैमिली एक्सपर्ट मेडिसिन वाले के पास चले जाएं, या इसी तरह जो भी आपके पास रिसोर्स हों या आपकी रिलायबिलिटी हो, तो इस दौरान में आप जाके वहाँ पे कंसल्ट करें। आफ्टर कंसल्टेशन जो भी आपको गाइडलाइन दी जाएँ उसके ऊपर अमल पैरा होते हुए आप अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं। तो हमारे हमेशा के लिए हमारे लोगों को हमेशा याद रखिए, कम खाएं ज़्यादा चलें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब आप कम खाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती और आपकी बॉडी में जो भी चीज़ आप खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो प्रॉपर यूटिलाइज़ होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है और आप एक नॉर्मल लाइफ में सेहतमंद हमेशा के लिए रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीलॉग के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।